आदाब शादाब अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शादाब अब्बासी। ख़ातिन व हज़रात, 21वीं सदी में शायरी सफ़र में जो इर्तिका आया है, अशार में जो इर्तिका आया है, अदब में जो इर्तिका आया है, उनमें कुछ ऐसे मुनफरिद नाम हैं जिन्होंने अपनी पुरानी तहज़ीब की शायरी को जिद्दत के साथ मिलाकर एक ऐसा आमेज़ा तैयार किया है जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, बहुत खूबसूरत है, मुनफरिद है और हर शख्स उसे पसंद करता है। इसी तरह की शायरी लिखने वाली, सुनाने वाली एक नहायत मुनफरिद शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका नाम बताने से पहले उनके दो तारीफ़ी अशार आप अहबाब के नज़र आप लिखती हैं कि दरिया की मुसाफत ने ज़मीं का नहीं छोड़ा, यकतरफ़ा मोहब्बत ने कहीं का नहीं छोड़ा, वो शाख चले आए हथेली पे लिए सर, वो हुस्ने तलब था कि नहीं का नहीं छोड़ा। मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा दिलावर शाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैम, ये सबसे पहला सवाल, हम लोग चूँकि फॉर्मेलिटी से हट के ज़रा अपना शो करते हैं। आपने लिखा कि एक तरफा मोहब्बत ने कहीं का नहीं छोड़ा, इसकी कोई बैक स्टोरी भी है मैम? शायर से आप बैक स्टोरी क्या पूछेंगे? शायर जो है बाज़ औक़ात तो दिल की बात करता है, बाज़ औक़ात सोसाइटी की बात करता है। तो लिखते वक्त बिल्कुल ये पता नहीं होता कि इस लिखने के बाद ये तहरीर या तख्लीक क्या रंग इख्तियार करेगी। बिल्कुल सही। तो उस वक्त तो बस एक गज़ल का शेर ही लिखा, लेकिन इसके कितनी परतें खुली, इसके कितने रंग निकले, ये कारी ही बता सकता है। बेशक। अच्छा मैम, ऐसा है कि जिद्दत में अगर कोई शख्स लिखना चाहे, ख़ासकर अगर वो औरत हो, तो बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। क्या आपको भी कोई इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा, या आप ख़वातीन जो शुरा कराम हैं आप उनको कहाँ देखती हैं? नहीं, शादाब लिखने वाले तमाम लोगों को, चाहे ख़वातीन हो या हज़रात हो, दिक्कत तो होती है जगह जगह। आप रियलिटी लिखना चाहते हैं, लोग आपको लिखने नहीं देते। आप सच बोलना चाहते हैं, लोग आपको सच बोलने नहीं देते। तो उसमें मेरा ख्याल है कि अब ज़माना इतने तरक्की कर चुका है कि अब लिखारी औरतों को या मर्दों को उस तरह से वो आप खानों में नहीं बांट सकते कि ख़वातीन को ज़्यादा मुश्किलें हैं या मर्दों को नहीं है। मुश्किलात दोनों जगहों पर होती है, जहाँ सच्चाई आड़े आ जाती है वहाँ पर मुश्किलात ज़रूर होती हैं। मैं माशाल्लाह 5 कुतुब आप लिख चुकी हैं, 3 कुतुब आपकी अंडर प्रोसेसिंग है। आप बताना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को कि वो जो 3 किताबें आपकी मज़ीद आ रही हैं उनका क्या फॉर्मेट है? असल में पहली किताब मेरी 2005 में आई थी। टोटल मेरी इस वक्त तक 13 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। 5 उसमें सिर्फ शायरी की, जो आपने जिक्र किया। जी, मैं शायरी के हवाले से बात हाँ जी, उसमें ये है कि जो 3 अभी अंडर प्रोसेस हैं उसमें एक शायरी है, एक मेरी रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो मेरे अपने ही लिखे हुए हैं HEC के और दीगर रिसर्च जर्नल्स में, और एक माइक्रो फिक्शन पर मेरी किताब जो आप उसको पॉप स्टोरीज कह सकते हैं, या आप अफसानचा भी कुछ लोग कहते हैं, मुख्तलिफ उसमें रंग आपको दिखाई देंगे। ठीक हो गया। तो जहाँ तक शायरी की बात है, ये मेरा आगाज़ शायरी से ही था। सही। आपने भी मुझे एज ए शायरा ही बुलाया है। वैसे मैं ये समझती हूँ कि मेरा नसर में कलम ज़्यादा चलता है बनिस्बत शायरी के, लेकिन शायरी मेरी पहली मोहब्बत है, जैसा कि शायरों के साथ होता है, तो ये मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, एक सवाल जो मैं आपसे कहना चाहता था वो ये कि आप छोटी बहर बड़ी बहर दोनों में बहुत खूब कलाम कहती हैं और इस कदर सहूलत के साथ आप कलम चलाती हैं शायरी पर। एक छोटी बहर की जो गज़ल है हम आपसे सुनना चाहेंगे। जो कुएं से निकल नहीं पाया, उसका मंजर बदल नहीं पाया। जी बहुत शुक्रिया। कि जो मेरा ख्याल है 2-3 शेर इसके सुनाती हूँ आपको, कि जो कुएं से निकल नहीं पाया उसका मंजर बदल नहीं पाया, जो कुएं से निकल नहीं पाया उसका मंजर बदल नहीं पाया, दर्द आंखों में भर गया सारा, जब ये लफ्जों में ढल नहीं पाया, और कोई नेकी गुनाह जैसी थी। जो कुएं से निकल नहीं पाया उसका मंजर बदल नहीं पाया, दर्द आंखों में भर गया सारा, जब ये लफ्जों में ढल नहीं पाया। क्या खूबसूरत, वाह वाह। ये लफ्ज नहीं पाई, नहीं आप इस चीज़ पर बिलीव रखती हैं कि जो सुखन है या फ़नून लतीफ़ा का, जिस तरह हमारे तैमूर साहब कहा करते हैं कि कोई भी अगर उसका हमारे पास कोई फील्ड है तो वो आपके अंदर के गुबार को निकालने के लिए। देखिए, आंसू जो होते हैं बहुत सारी बातों का जवाब होते हैं। तो जो बात आप लिख नहीं सकते, जो बयान नहीं करते, जुबान आपका साथ नहीं देती, तो वो आंखें खोल देती हैं, वो बात, वो मंजर खोल देती है। क्या खूबसूरत बात। अच्छा मैम, एक और आपकी छोटी बहर की ही गज़ल है। खाक हो जाएगा बदन मेरा,
खाक हो जाएगा बदन मेरा, वाह। दायमी है तो बस सुखन मेरा। वाह वाह वाह, और क्या खूबसूरत। मैम ये मेरे- बताइएगा, जी 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 प्लीज। इस तरह से है कि आपने यहाँ पर जो बात कही है ये तो एक सदियों का एक इस तरह का एक अमेज़ा है, एक कंक्लूजन है कि जो हर तीसरा बंदा ये बात कहता है कि इंसान जो है, कुछ इंसान होते हैं जो 30 साल की उम्र में मर जाते हैं लेकिन वो साल हर अमर साल हो जाते जीते हैं। रहते हैं, तो गालिबन आप उस सेंस में इस शेर को अदा कर रही हैं। नहीं, लिखते वक्त तो पता नहीं होता कि हम जो है हमेशा अमर हो जाएंगे या सही। जिंदा रहेंगे, अब भी कोई गारंटी नहीं है। हमारे बड़े सीनियर बड़ा कुछ लिख गए सही। हैं, लेकिन जो आपको बाजुकात अंदर कोई चीज़ आपको लिखने पर उभार रही होती है, असल तो जड़ या मरकज या नुक्ता तो वो होता है। सही। तो लिखारी कभी भी ये ना कोई दावा कर सकता है, ना ही उसे कोई प्रेडिक्शन होती है, ना आने वाला वक्त। वो असल तो तारीख और वक्त जो है फैसला करते हैं सही। कि आपने कितना अच्छा लिखा, क्या लिखा। सही। तो मैं ये दो आप शेर वक्त पे आपको सुनाऊं छोड़ती कि हैं। जी, बिस्मिल्लाह। जख्म यूं कौन सा आप बता खाक हो जाएगा बदन मेरा। खाक हो जाएगा बदन मेरा, दायमी है तो बस सुखन मेरा। वाह। और मेरे बालों में चांदनी उतरी, मुझ पे सजने लगा कोहन मेरा। वाह, 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 मेरे वाह, वाह, बालों वाह, में सुभान चांदनी अल्लाह। उतरी, आहा। मुझ पे सजने लगा कोहन मेरा। आहा। तो जब आपके अंदर एक तहजीब, एक तहरीक होती है तो वो आपके लफ्जों में भी आ जाती है। सुभान। तो बाद में आने वाले आपको जिंदा रखते हैं आपकी उन लफ्जों पर, आपकी उस तहरीक पर। मैम बहुत खूबसूरत एक आपने कलाम लिखा, नातिया कलाम आपने लिखा, वसीला, जिसको पंजाब लेवल पे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, उसे अवार्ड भी मिला। क्या समझती हैं आप, ये एजाज़ आपके लिए कैसा है? मैं ये समझती हूँ कि मेरी तमाम तहरीरों की, मेरी तमाम ज़िंदगी की रियाजत जो है वो इस पर आके ख़त्म होती है। वसीला जो है वो तो दुनिया में भी इंसान को चाहिए होता है, और चे जाए कि आखिरत की बात हो और हमें वसीला ना चाहिए हो। तो अल्लाह जिस कायनात जिस मौजू पर बनी, जिस हस्ती के लिए बनी, तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो खाक, और बल्कि खाक से भी कोई कम तर चीज़ होती तो हम वो होते। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह और उसकी मोहब्बत और उसके महबूब के वसीले से कोई मोतबर मुकाम दुनिया में और आखिरत में हासिल करें। तो नात जो है वो हर शायर लिखता है, नात तो हिंदू भी लिखता है, वो कहता है कि नात तो सिख भी लिखता है, नात तो दीगर मज़ाहब ने भी लिखी। तो वो हम लिखने हमारी पहली तरजीह नात होती है। नात ये इस मेरी किताब का नाम है वसीला। तो 2015 में मुझे वजारत मजहबी उमूर ने मुझे इस पर अवार्ड भी दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं नात की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे शायरी में इंट्रोड्यूस करवाया। सुभान सुभान। मैम आपने लिखा कि जख्म यूं बाग में खिले सारे, रंग फूलों में आ मिले सारे। जख्म यूं बाग में खिले सारे, वाह। जख्म यूं बाग में खिले सारे, रंग फूलों में आ मिले सारे। वाह वाह। और मैंने बखिया गरी का फन सीखा, मैंने बखिया गरी का फन सीखा, चाक दामाने गुल सिले सारे। वाह 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 वाह, चाक दामाने गुल सिले सारे। और वाह वाह जिस गली से उसे गुजरना था, जिस गली से उसे गुजरना था, रख दिए बाम पर गिले सारे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिस गली से उसे गुजरना था, रख दिए बाम पर गिले सारे। वाह वाह वाह, गिले आपने बाम पर रख दिए कि चलो तुम गुजरते हुए देखते जाओगे क्या गिले हैं। वाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात, कितनी आसान तरीके से आपने कह दी, क्या खूबसूरत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसके पीछे भी मैम कोई स्टोरी है या ये बस यूं ही हाथ से? आप ये देखिए कि तख्लीककार के पीछे एक स्टोरी नहीं, स्टोरी है, और वो सारी स्टोरीज उसके अंदर की भी हो सकती हैं और उसके बाहर की भी हो सकती है। गमे जाना और गमे दौरा, ये दोनों किसी भी के साथ चलते हैं, चाहे वो नसर निगार हो, चाहे वो शायरी करता हो। तो हमारी आंख एक ही वक्त में कुल कायनात जितनी भी हमारे सामने मौजूद है, जितना कि इंसान की कैपेसिटी होती है, जितना उसका विजन होता है, तो उस पर नजर होती है। तो किसी का दर्द जो है वो अपना दर्द होता है, किसी का दुख अपना दुख, किसी का कर्ब अपना दुख, किसी की खुशी अपनी खुशी होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जब बनती हैं तो फिर आप कह सकते हैं क्या शायर हसास है और उसके अंदर दर्द जागता है, तो वो अपने लफ्ज़ों में लाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैम, नज़्म और गज़ल, आपको इन दोनों में क्या फ़र्क महसूस होता है?
देखिए नज़्म के अपने रमूज़ अलाइम अपने कायदे कुलिये हैं और गज़ल के अपने हैं। तो हम वैसे आमतौर पे गज़ल का शायर जो है वही मजबूत शायर होता है। मैं भी उसे ही समझती हूँ कि जिसे गज़ल लिखनी आती है वो नज़्म भी लिख सकता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ नज़्म का सहारा लेकर शायर बन तो जाते हैं, लेकिन गज़ल जो है अगर कोई अच्छा लिख सकता है तो पाबंद शायरी, मेरी मुराद ये है कि जो पाबंद शायरी लिखता है वो आज़ाद शायरी उसके लिए आसान हो जाती है। लेकिन जो सिर्फ आज़ाद शायरी पर या आज़ाद नज़्म पर या सिर्फ नज़्म पर डिपेंड करता है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि वो शायर होता ही नहीं है। हम मीरा जी को कहाँ रखेंगे, हम फैज़ को कहाँ रखेंगे, हम नून मीम राशिद को, मजीद अमजद को कहाँ रखेंगे। हमें ये साथ तो लेकर चल, लेकिन उन लोगों ने गज़ल भी कही, पाबंद शायरी कही और नज़्म कही। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे लोग जो चंद 3-4 नज़में लिख के तो शायर बन जाते हैं, तो मैं उनको उस तरह से पसंद नहीं करती। सही। मैम आपने भी एक नज़्म लिखी बिला उन्वान, अगर आप ये हमारे सामने मैंने आपको बताया शादाब कि मेरी 2005 में जो पहली किताब आई थी उसमें नज़्म और गज़ल दोनों ही थी। मैं दोनों को साथ लेकर चलती हूँ, लेकिन पसंद ज़्यादा मैं गज़ल को करती हूँ। लेकिन उसमें एक मेरी नज़्म जो है आपको पसंद है, वो बिला उन्वान, वो कि अपने घर के दरवाजे के पीछे, अपने घर के दरवाजे के पीछे वो मस्तूर खड़ी थी, अपने घर के दरवाजे के पीछे वो मस्तूर खड़ी थी। एक तो मस्तूर औरत के मानों में वो छुप कर, वो मस्तूर खड़ी थी, सहमी सहमी लर्जिदा सी, दरवाजे की एक मोहूम सी दर्ज से होने वाली अनहोनी को, दरवाजे की एक मोहूम सी दर्ज से होने वाली अनहोनी के अपनी जाने बढ़ते साए देख रही थी। और दरवाज़ा जो इससे पहले उसके लिए था बाबे तहफ़्फ़ुज़, उसकी ओट में छुपते समय वो भूल गई थी, अंधी गली के उस गोशे में चांद बदन पोशीदा करके अनजाने में उसने फरार के सारे रास्ते खुद पर खुद मसदूद किए हैं, यूं रास्ते महदूद किए हैं। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत मंजर निगारी है। अपने रास्ते खुद महदूद किए हैं, खुद रास्ते महदूद किए हैं, खुद पर खुद महदूद किए हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैम आपने एक गज़ल लिखी, गज़ल तो खैर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कहती हैं। आपने लिखी कि अश्क आँखों में है, गौहर भी तो हो सकता है, एक गौहर में समंदर भी तो हो सकता है। अश्क आँखों में है, गौहर भी तो हो सकता है, एक गौहर में समंदर भी तो हो सकता है। और तूने क्या सोच के बैसाखी परे फेंकी है, तूने क्या सोच के बैसाखी परे फेंकी है, ये कटे पाँव मुकद्दर भी तो हो सकता है। वाह 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 वाह, ये कटे पाँव मुकद्दर भी तो हो सकता है। मुकर्रर वाह वाह। तूने क्या सोच के बैसाखी परे फेंकी है, ये कटे पाँव मुकद्दर भी तो हो सकता है। और शेर देखिए कि ये जो लिपटा हुआ पाँव से तेरे साया है, ये जो लिपटा हुआ पाँव से तेरे साया है, ये जो लिपटा हुआ पाँव से तेरे साया है, कद में ये तेरे बराबर भी तो हो सकता है। वाह 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 वाह, कद में ये तेरे बराबर, वाह ये जो लिपटा हुआ पाँव से तेरे साया है, कद में ये तेरे बराबर भी तो हो सकता है। और ये तो लाजिम नहीं रोटी का हो टुकड़ा कोई, ये तो लाजिम नहीं रोटी का हो टुकड़ा कोई, तिफल की मुट्ठी में कंकर भी तो हो सकता है। वाह 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 वाह, तिफल की मुट्ठी में कंकर भी तो हो सकता है। और रेत आंखों में नजर आती है जो दुनिया को, रेत आंखों में नजर आती है जो दुनिया को, कोई सहरा मेरे अंदर भी तो हो सकता है। वाह 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 वाह, मुकर्रर दोबारा। आंखों में के रेत आंखों में नजर आती जो दुनिया को, कोई सहरा मेरे अंदर भी तो हो सकता है। और जंग में जीतना लाजिम तो नहीं है हर बार, जंग में जीतना लाजिम तो नहीं है हर बार, जो है पोरस वो सिकंदर भी तो हो सकता है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, क्या जंग में जीतना लाजिम तो नहीं है हर बार, जो है पोरस वो सिकंदर भी तो हो सकता है। और रेत आंखों में नजर आती है जो दुनिया को, कोई सहरा मेरे अंदर भी तो हो सकता है। वाह वाह वाह, शुक्रिया। यानी इसका मतलब है कि आप लैला मजनू की जो कहानी है उसको कुछ ज़्यादा
सीरियसली कहीं ऐसा कुछ मामला है? नहीं सीरियस अब आप कह सकते हैं। क्या आप सहरा को अपने शेर में अगर लेके शायर आएं? जो होता है उसके नज़दीक तो गमे दौरा गमे दुनिया जो है वही उसका लैला, वही उसका मजनू, वही उसका इश्क, वही उसका मोहब्बत वाह, होती है, वाह। सारा कुछ। वाह वाह। मैम एक खूबसूरत आपने गज़ल लिखी, चूँकि गज़ल आपकी ज़्यादा खूबसूरत है, आपका ज़्यादा खूबसूरत हाथ उस पर चलता है, तो हम अपने सामीन को वही सुनाना चाहते हैं जो कि वो सुनना चाहें। वो कहते हैं कि चाय चूल्हे पर थी और था ध्यान गली में, आने वाला था कोई मेहमान गली में, कोई मेहमान। चाय चूल्हे पर थी और था ध्यान गली में, आहा, चाय चूल्हे पर थी और था ध्यान गली में, आने वाला था कोई मेहमान गली में। वाह वाह। और वो ये सोच के अपने घर से निकल पड़ी थी, वो ये सोच के घर से निकल पड़ी थी, उससे होने वाली है पहचान गली में, उससे होने वाली है पहचान। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और फक्र के तालिब अपने हुजरे में बैठे हैं, फक्र के तालिब, फक्र के तालिब अपने हुजरे में बैठे हैं, फिरते हैं कशकोल लिए सुल्तान गली में। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। और वाह, जिसको क्या खूबसूरत। दोबारा। वाह। फक्र के तालिब अपने हुजरे में बैठे हैं, फिरते हैं कशकोल लिए सुल्तान गली में, और जिसको पढ़ पढ़ के हम रातों को रोते थे, जिसको पढ़ पढ़ के हम रातों को रोते थे, फेंक दिया है मीर का वो दीवान गली में, हाय 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 हाय, फेंक दिया है मीर का वो दीवान गली में। हाय हाय। वाह वाह मैम, दोबारा ये शेर। वाह क्या खूबसूरत शेर। जिसको पढ़ पढ़ के हम रातों को रोते थे, फेंक दिया है मीर का वो दीवान गली में। वाह वाह वाह। और इस बस्ती के घर घर में आसेब बसे हैं, इस बस्ती के घर घर में आसेब बसे हैं, और मैं ढूंढ रही हूँ कुछ इंसान गली में। इस बस्ती के घर घर में आसेब बसे हैं, और मैं ढूंढ रही हूँ कुछ इंसान गली में। और शेर देखिएगा कि एक चवन्नी, वो जो हम जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम से पहले अपनी रवायतों का, अपनी अकदार का, कि एक चवन्नी चूड़ियाँ और कुछ ख्वाब हुए गुम, एक चवन्नी चूड़ियाँ और कुछ ख्वाब हुए गुम, एक चवन्नी चूड़ियाँ और कुछ ख्वाब हुए गुम, एक चवन्नी चूड़ियाँ और कुछ ख्वाब हुए गुम। वाह 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 वाह। ठीक है, हम इकदार की बात कर रही हैं। एक चवन्नी चूड़ियाँ और कुछ ख्वाब हुए गुम, होता आया है अपना नुकसान गली, होता आया है अपना नुकसान और गली। पहले खुशियाँ मांगने जाते थे मंदिर में, पहले खुशियाँ मांगने जाते थे मंदिर में, और अब बिकने आते हैं भगवान गली में। वाह 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 वाह। पहले खुशियाँ मांगने जाते थे मंदिर में, और अब बिकने आते हैं भगवान गली में। और काफिर काफिर कह के शायद मार दिया है, काफिर काफिर कह के शायद मार दिया है, वो जो बेचने आता था कुरान गली में। अल्लाह 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 अल्लाह। हाय अलमिया, हाय अलमिया। मैम कैसे देखती हैं आप हमारे मुआशरे में ये जो अदम बर्दाश्त है, और हम किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते, हमारे इन रवैयों के बारे में आप क्या कहें? मेरा ख्याल है कि सबसे एक्सट्रीम पर पहुंचा हुआ ये दौर है आजकल। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है वो अमन, सुकून, बर्दाश्त है। और ये चीज़ें जब हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में, हमारे दिलों में, हमारी फ़िक्र में शामिल हो जाएंगी, तो वही इंसान जो अल्लाह ताला ने प्यारा खूबसूरत दुनिया में भेजा था, फिर उसी फॉर्म में दोबारा से रहने लग जाएंगी। अल्लाह अकबर। खैर मैम, हम चलते हैं हमारी एक और गज़ल, ये फरमाइशी गज़ल है। कोई दरिया है ना दीवार खड़ी है, लेकिन बीच में एक सदी आन पड़ी है, लेकिन कोई दरिया है ना दीवार खड़ी है, लेकिन कोई दरिया है ना दीवार खड़ी है, लेकिन बीच में एक सदी आन पड़ी है, लेकिन और वो जो कहता है मुझे हिजर नहीं है लाहक, वो जो कहता है मुझे हिजर नहीं है लाहक, बात कुछ भी ये नहीं, बात बड़ी है। वाह 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 वाह। बात कुछ भी ये नहीं, बात बड़ी है, लेकिन और आंख सहरा की तरह खुश्क सही अंदर से, आंख सहरा की तरह खुश्क सही अंदर से, सात सावन से मुसलसल ही झड़ी है, लेकिन और शेर देखिएगा कि तीन दीवारों पे
गुजरे हुए मौसम के निशान, 3 दीवारों पे गुजरे हुए मौसम के निशान, चौथी दीवार पे आवेजा घड़ी है। हाय 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 हाय, वाह 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 शुक्रिया। वाह 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 वाह। कि 3 दीवारों सुभान पे गुजरे हुए मौसम के निशान, चौथी दीवार पे आवेजा घड़ी है, लेकिन वाह वाह वाह। और वाह वाह। दिन को सूरज के मुकाबिल नहीं ठहरी सच है, आहा, कि दिन को सूरज के मुकाबिल नहीं ठहरी सच है, ये हवा रात चिरागों से लड़ी हाय है। हाय हाय, ये हवा रात चिरागों से लड़ी कि है। दिन को सूरज के मुकाबिल नहीं ठहरी वाह वाह, सच है, वाह वाह। ये हवा रात चिरागों से लड़ी वाह वाह, है, वाह वाह, लेकिन वाह वाह। और कोई साया कोई अशजार नहीं है रह में, कोई साया कोई अशजार नहीं है रह में, धूप के साथ मुसाफत भी कड़ी है, लेकिन वाह 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 वाह, धूप के साथ मुसाफत भी कड़ी मुसाफत है, भी कड़ी लेकिन है, लेकिन और रात के घावों ने हर दर्द समेटा खुद में, रात के घावों ने हर दर्द समेटा खुद में, एक निशानी सरे अफलाक जड़ी है, वाह, लेकिन वाह, वाह, वाह। और आखिरी शेर देखिएगा जी, बिस्मिल्लाह। कि जंग ने और किया जहर से आलूद उसे, जंग ने और किया जहर से आलूद उसे, गुड़िया के सीने पे सुई वो गड़ी है, हाय लेकिन हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, मैम दोबारा, वाह वाह वाह। कि जंग ने और किया जहर से आलूद उसे, गुड़िया के सीने पे सुई वो गड़ी है, लेकिन वाह। और दिन को सूरज के मुकाबिल नहीं ठहरी सच है, ये हवा रात चिरागों से लड़ी है, लेकिन मैम ये लेकिन को लतीफ के तौर पे बांधना, क्या खूबसूरत तरीके से आपने किया, थोड़ा मुनफरिद है ये, इसमें कोई मसला होता है? मतलब नहीं, दिखते हुए मसला तो आप आज़ाद कोई भी फन कोई भी हुनर सीखते हैं तो और उसमें जिद्दत पैदा करते हैं, उसमें दूसरों से अलग और नई चीज़ लाना चाहते हैं, तो उसमें दिक्कत तो पेश आती है, उसमें रियाजत होती है, उसमें कई कई महीने कई साल गुजर जाते हैं एक एक मिसरे पर, तो उसकी बुनत उसको संवारते उसको बनाते हुए तो बाज़-औक़ात मुश्किल पेश आती है, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसे अब वही बात के इल्हाम की तरह ऐसे फरावानी उसकी होती है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप एक के 50 आपको अशार हो गए तो उसमें सिलेक्शन में फिर दिक्कत पेश आती है। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, हमारा तो ये दिल है और हम हमेशा अपने तमाम शोरा को ये कहा करते हैं, और ये बात भी सच है कि हम आपसे सुनते रहें, लेकिन प्रोग्राम का चूँकि वक्त मुख्तसर है, लिहाजा एक आखिरी फरमाइशी गज़ल हम आपसे सुनना चाहेंगे। तारों भरा फलक है बिछोना तो है नहीं, इस चांदनी के तख्त पे सोना तो है नहीं। बिस्मिल्लाह। तारों भरा फलक है बिछोना तो है नहीं, तारों भरा फलक है बिछोना तो है नहीं, इस चांदनी के तख्त पे सोना तो है नहीं, वाह। और आंसू गिरे जो संग पे रास्ता बनाएंगे, वाह वाह वाह, आंसू गिरे जो संग पे रास्ता बनाएंगे, पत्थर की आंख ने कभी रोना तो है नहीं, पत्थर की आंख ने कभी रोना तो है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत आंसू गिरे जो संग पे रास्ता बनाएंगे, क्या पत्थर की आंख ने कभी रोना तो है नहीं, और कीमत लगाने क्यों चले आते हो बार बार, कीमत लगाने क्यों चले आते हो बार बार, ये दिल है कोई चांदियो सोना तो है, वाह 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 वाह, ये दिल है कोई चांदियो सोना तो है नहीं, और एक एतमाद था चली आई भंवर के बीच, वाह। एक एतमाद था चली आई भंवर के बीच, कश्ती के इस सफर ने डुबोना तो है नहीं, कश्ती के इस सफर ने डुबोना तो है नहीं, और निस्बत है अपनी सैयदे कौनो मकान से, सुभान अल्लाह, निस्बत है अपनी सैयदे कौनो मकान से, पहचान अपनी शाहिदा खोना तो है नहीं, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और शेर देखिएगा कि चारों तरफ मैं उसके कदम ढूंढती रही, चारों तरफ मैं उसके कदम ढूंढती रही, चारों तरफ मैं उसके कदम ढूंढती रही, इस घर में कोई पांचवा कोना, वाह 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 वाह, इस घर में कोई पांचवा कोना तो, चारों तरफ
चारों तरफ मैं उसके कदम ढूंढती रही, इस घर में कोई पांचवा कोना तो है नहीं। और ये तय था इसलिए ही रही हूँ सुबह खराम, ये तय था इसलिए ही रही हूँ सुबह खराम, असबाब जिंदगानी को ढोना तो है नहीं। और चारों तरफ मैं उसके कदम ढूंढती रही, इस घर में कोई पांचवा कोना तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि urdupoint.com जो कि लोगों का एक ड्रीम होता है कि इसको सुने, जैसे आपके प्रोग्राम चलते हैं तो लोग हम देखते हैं सुनते हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। एक इसकी सादगी भी मुझे बड़ी भाती है, तो उसी हवाले से अपने दो शेर urdupoint.com की नजर करती हूँ कि बाग ने पहना सुर्ख लिबादा कितना ज्यादा, जो इसका फैलाव है उस हिसाब से कि बाग ने पहना सुर्ख लिबादा कितना ज्यादा, मौसम दिल सादे का सादा कितना ज्यादा, और तुझ चेहरे को एक ही रुख से हमने देखा, कि तुझ चेहरे को एक ही रुख से हमने देखा, जैसे रोशन चांद हो आधा कितना ज्यादा। वाह 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 मैम, क्या खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामईन, हमारा तो दिल है वाक़अतन कि हम मैम से और सुने, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, लिहाजा हमारे इस प्रोग्राम को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाह करना हमें हरगिज़ ना भूलिएगा, और आप हमें मेल कर सकते हैं। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।